रमजान की सहरी अधूरी लगती है अगर गवाल मंडी के देसी और लजीज खानों से मजा ना उठाया जाए। कश्मीरियां दी कहावत है कि रज के नहीं थक के उठना ते अज थकना है। महकते खुशबूदार देसी खाने, ताज़ा कुलचे और साथ पेड़े वाली लस्सी। लाहौरिये सहरी में क्या क्या खा रहे हैं, जानिए इस वीडियो में। कहीं बोंग है, कहीं पावे हैं, कहीं मगज है और कहीं पराठे हैं, क्योंकि ये है लाहौर की गवाल मंडी। इस वक्त हम मौजूद हैं गवाल मंडी में और सहरी का वक्त है। पूरे पाकिस्तान में जहां आप देखते हैं खानों के हवाले से गवाल मंडी के खाने बड़े मशहूर हैं। तो जो लोग गवाल मंडी में सहरी करने के लिए आ रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं और सहरी के वक्त ये जो भारी खाने हैं, इनको खाने के बाद उनका दिन कैसा गुजरता है, आए लोगों से जानते हैं और जानते हैं इन खानों की लज्जत कैसे होती है। आए जनाब, बताइएगा कहाँ से आप आए हैं सहरी करने के लिए और गवाल मंडी में आप जो सहरी कर रहे हैं बताएं कितनी हैवी होने वाली है ये? यहाँ हम आए हैं संतनगर से और हम सहरी करने आए हैं सिर्फ पायों की। क्योंकि हम हर साल जैसे करते हैं, मज़ेदार है, ग्वाल मंडी की रौनकें अच्छी हैं, बस इसी वजह से हम इधर आते हैं और रोज़ाना आते हैं। ठीक है, सहरी में आप क्या क्या खा रहे हैं? कितने नान हैं, लस्सी के कितने गिलास हैं? माशाल्लाह हम एक एक पाया खा लेंगे और 2 मगज़ खा लेंगे और 7-8 नान खा लेंगे, 3 गिलास लस्सी के पी लेंगे, बस रोज़ा अच्छा गुजर जाएगा इससे? अच्छा सुकून से गुजर जाएगा। 1 2 3 आपके हाथ में चौथा नान, 2 आपके पास पाव की प्लेटें हैं, 2 लस्सी के गिलास हैं। कितना आपने खाना है सहरी में जनाब? ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा कश्मीरियां दी कहावत है कि रज के नहीं थक के उठना ते अज थकना है। सहरी में कितना खाते हैं आप और क्या हर बार सहरी में इतना ही खाते हैं जितना आपने अभी आगे रखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही खाते हैं। दिन भर क्या करते हैं? ज़्यादा काम करते हैं आपके? दिन भर काम करते हैं, बस बाद में फिर ये खाना पड़ता है ना, काम भी तो करना है, कारोबार भी तो करना है, उसके लिए ताकत चाहिए। ताकत फिर क्या कहते हैं, रोज़े की हालत में वो फिर जो खाया होता है वो यूज़ हो ही जाता है। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप और गवाल मंडी में आप यहाँ की रौनकें कैसी देख रहे हैं और यहाँ पर सहरी का इंतखाब क्यों करते हैं? यहाँ के खाने माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ये पाए हो गए, आगे भी और भी बहुत चीज़ें हैं। बस ग्वाल मंडी ओके, खाने के लिए ओके, हर लिहाज से ओके। ग्वाल मंडी के खाने बेहतरीन है। खानों के बारे में बताएं, कितने जायकेदार होते हैं और इनकी कीमतें कैसी होती हैं? क्या महंगे तो नहीं होते सहरी के खाने? नहीं, मुनासिब प्राइजेज होते हैं इनके। ये एक समझ लें कि हमारे बड़े भी यहाँ से खाते थे, हम भी यहाँ से खा रहे हैं, शुरू से सिलसिला चलता आ रहा। एक फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि गवाल मंडी में आप देख रहे हैं बड़ा टेबल लगा है और देसी खानों से सहरी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, कहाँ से आप आए हैं और आपके साथ कौन कौन है? सहरी में क्या क्या कर रहे हैं? सर हम मुल्तान से हैं सारे और मैं आया हूँ अमेरिका से यहाँ पे। तो मैंने अपने भांजों भतीजों को लेके, अपनी बीवी और छोटी सी बच्ची है मेरी 2 महीने की, लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, सहरी में क्या क्या आपने देखा, आप खा रहे हैं और क्या क्या? ये जो सामने आपके जो मलाई बोटी है, इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इस तरह का पहले टिक्का कभी नहीं खाया। फिर ये हरीसा भी है, फिर हरीसा ये भी है और साथ में ये पाए हैं और साथ में नान है जनाब, गर्मा गर्म कड़क नान है हमारे पास। सही है, माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। सब रोजे रख रहे हैं या सिर्फ आप और आपकी मिसेस? मैं और मेरी मिसेस रख रहे हैं, बाकी सब जो है ये रोज़ा छोड़ हैं। ठीक है, ग्वाल मंडी की रौनकें कैसी देख रहे हैं? मतलब यहाँ पर जो खानों की बड़ी धूम होती है, अमेरिका में भी बड़ी धूम होगी, गूंज होगी। जी बिल्कुल, आप देख लें, हम यहाँ आए हैं स्पेशली सुबह। अच्छा, ये बताएं आपकी सहरी में लस्सी जो आप सब लोग पी रहे हैं, लस्सी का कितना रोल होता है रोज़े के लिए, रोज़ा बर्दाश्त करने के लिए? देखें जी, लस्सी से आपको नींद आती है, ठीक है, खाया हुआ होता है आपने, ऊपर से लस्सी पिए तो बस फिर 6-7 घंटे आप सो लें, उसके बाद आप नमाज के टाइम पे उठें और बाकी रोज़ा रह कौन सा जाता है। ठीक है, ये जो सहरी के लिए आप नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते कहेंगे या सहरी जी, कहेंगे, जी। तो ये हैवी तो नहीं होता ज़्यादा? नहीं, मेरे ख्याल में रोज़ तो इस तरह की सहरी अफोर्ड नहीं कर सकते आप। ये है कि 1 महीने में। हैवी से मुराद है कि दिन भर भारीपन तो नहीं ऐसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये खाना बिल्कुल टॉप क्लास है, इससे आप जो है आपका पेट भर जाता है और शाम तक आप सही रहते हैं। सम टाइम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे खाना वाला डिनर करने, तो स्पेशली आज मेरी बर्थडे थी। अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू सो मच। तो इसने कहा जब हमने सैरी करते हैं, साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ही आते हैं खाने के लिए, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बताइएगा कि आम तौर पे आपके घर में सहरी कौन बनाता है और आप ग्वाल मंडी में भी आए हैं, बाहर से सहरी आप कहाँ कहाँ से करते हैं? स्पेशली सैरी तो घर भी बनाते हैं, तो अदरवाइज़ वहाँ पे भगवानपुर एक शॉप है, वहाँ से करते हैं, तो ज़्यादातर हम यहाँ भी आते हैं। शादी को कितना टाइम हो गया आपको? अभी 1 ईयर हुआ है। ठीक है, ये बताइएगा 1 साल हो गया है, तो ये कितनी फरमाइशें करते हैं सहरी के हवाले से? आपको तो दूसरा रोज़ा है। फरमाइशें नहीं करते, ही नहीं करते कोई भी फरमाइश है। जो भी बना मैं खा लेता हूँ। सर बताइएगा कि सहरी में आप नान चने खा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सहरी के लिए और दूसरा इस ग्वाल मंडी के नाश्ते में, सहरी में
क्या खास बात है? ग्वाल मंडी का अच्छा नाश्ता होता है और वैसे भी शहरी में जो है ना नान चने का मज़ा अपना है।